हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8th का गणित का वीडियो है। इस वीडियो में हम समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा इस पाठ का प्रश्न संग्रह 2.1 देखेंगे, जो कि 10वीं और 9वीं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। स्टूडेंट्स, ये जो पाठ है ये आपके गणित का 5वां वीडियो होगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ही प्रतल लूँ और उसमें कोई दो रेखा बनाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पेपर में दो रेखाएं बनाई हैं, ठीक है, रेखा M और रेखा N, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये दोनों जो रेखाएं दिख रही है आपको, ये जो दोनों रेखाएं आपको दिख रही है ये टेढ़ी हैं थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ से ये जो थोड़ी चौड़ी और यहाँ से पतली, अगर मैं इनको आगे और बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से आगे जाकर के क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। यानी प्रतिच्छेदित मतलब किसी एक बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को छुएंगे, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं को समांतर रेखा नहीं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किस रेखा को समांतर कहते हैं? यहाँ पे देखो रेखा L और रेखा M दिया है। ये दोनों कितना भी आप अगर इस प्रतल पे बढ़ा दोगे, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं होंगे और ये सीधी रेखा होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं एक ही प्रतल में बनी होती हैं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक ही प्रतल में स्थित पर परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाले, स्टूडेंट्स ये बहुत ही जरूरी है कि प्रतिच्छेदित न करने वाले रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जो एक ही प्रतल में दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें। तो रेख L तथा रेख M समांतर रेखाएं, इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? शॉर्टकट में समांतर का जो चिन्ह है वो इस तरीके से है। आप दो ऐसे खड़ी रेखा बना दो, इसका मतलब रेख L जो है वो रेख M को समांतर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका शॉर्टकट है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा समांतर रेखा है। तिर्यक रेखा देखना है कि हमें तिर्यक रेखा क्या होता है। संलग्न आकृति में रेख M तथा रेख N को रेख L क्रमशः बिंदु A तथा B को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये जो रेख L है ये रेख M को और रेख N को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। आप देख के बता सकते हो कौन कौन से बिंदु हैं? बिंदु A और बिंदु B, ठीक है। और ये दोनों जो बिंदु है ये दोनों बिंदु भिन्न हैं, दूर दूर है, ठीक है। तो यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, यहाँ पे आपको यदि कोई रेखा मतलब यदि रेखा L किसी दो अन्य रेखा को यानी M और N को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, A पर और B पर, तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये रेखा जो L होगी ये आपकी M और N की तिर्यक रेखा होगी। तो रेखा L जो है वो आपका तिर्यक रेखा कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने बहुत ही ध्यान से देखा कि समांतर रेखा क्या होता है और तिर्यक रेखा क्या होता है। समांतर रेखा वो रेखा होती है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती एक ही प्रतल में होने के बावजूद, और तिर्यक रेखा क्या होती है? वो रेखा होती है जो दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, तिर्यक रेखाओं द्वारा बहुत सारे कोण बनते हैं अगर वो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है तो। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो, एक कोण ये बन रहा है AMQ, एक कोण ये बन रहा है इस बिंदु पर। इसी तरीके से AMP ये दूसरा कोण बन रहा है। इसी तरीके से PMN यहाँ पर तीसरा कोण और QMT ये चौथा कोण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बिंदु पर चार कोण बने तो यहाँ पे भी प्रतिच्छेदित कर रहा है तो यहाँ पे भी चार कोण बनेंगे। ऐसे 8 कोण बनते हैं। संलग्न आकृति में तिर्यक रेखा द्वारा बिंदु M पर 4 तथा बिंदु N पर 4 ऐसे कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। आठों कोणों में से प्रत्येक कोण की एक भुजा तिर्यक रेखा पर तथा दूसरी भुजा दो रेखाओं में से किसी एक भुजा पर होती है। स्टूडेंट्स, अगर इन आठों कोणों को देखोगे तो इसकी एक भुजा देखो तिर्यक रेखा पर है और एक जो है वो किसी रेखा पर है। इस कोण की एक भुजा तिर्यक रेखा पर और दूसरी जो भुजा है वो किसी एक रेखा पर है। इसकी एक भुजा देखो किसी एक रेखा पर है और दूसरी जो है वो तिर्यक रेखा पर। इसी तरीके से आठों जो कोण है वो सबके साथ ऐसा है स्टूडेंट्स, एक जो उसकी भुजा होगी वो तिर्यक रेखा पर होगी और दूसरी जो होगी वो दूसरे रेखा पर होगी, ठीक है। इसका उपयोग करके कोणों की जोड़ियां निश्चित की गई। तो इसके उपयोग करके मतलब कौन सी तिर्यक रेखा पर है, कौन सी किस रेखा पर है, इसका इस्तेमाल करके हमने कुछ कोणों की जोड़ियां बनाई हैं जो कि हमेशा एक दूसरे को बराबर होती है। जैसे कि संगत कोण, कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर न हो ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो, तो कोणों की ऐसी जोड़ी को संगत कोण
कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया उस हिसाब से हम समझते हैं कि संगत कोण क्या होता है। कोणों की ऐसी जोड़ी, हमें दो कोणों की ऐसी जोड़ी देखनी है जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाता हो, एक ही दिशा दर्शाता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये कोण ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये कोण ले लिया, ठीक है, एंगल AMQ, तो इसका संगत कोण हम देखते हैं। ये तिर्यक रेखा कौन सी भुजा है, AM, तो इसी की दिशा में कौन सी भुजा जा रही है, तिर्यक रेखा की MN जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यही कोण बनने जा रहा है हमारा। अब देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है कि कोण की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाता हो। हमने देखा तिर्यक रेखा पर जो कोण है वो एक ही दिशा आगे दर्शा रहा है, ठीक है, तथा तिर्यक रेखा पर न हो ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो। तो तिर्यक रेखा पर पहले कोण की कौन सी भुजा नहीं है, ये वाली नहीं है, MQ नहीं है, तो इसी दिशा में ये कौन सी दिशा दर्शा रहा है, ये इस दिशा में दर्शा रहा है, ईस्ट, तो यहाँ से भी हमें उसी दिशा में जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी दिशा में जाना है और के एक ही ओर स्थित हो तो कोणों की ऐसी जोड़ी को हम संगत कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स इस कोण को हम क्या कहते हैं, संगत कोण, यानी उसकी एक भुजा जो कि तिर्यक रेखा पर वो एक ही दिशा दर्शाना चाहिए और दूसरी भुजा, ठीक है, वो जिस दिशा में जा रहा है दूसरे कोण की भी दूसरी भुजा उसी दिशा में जानी चाहिए। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे संगत कोण की जोड़ियाँ बन जाएगी अगर आप ध्यान दोगे। तो यहाँ पे एक तो है AMQ, ये कोण, ठीक है, तो इसका संगत कोण क्या होगा, MNS, ये वाला कोण जो है इसका संगत कोण होगा। अब AMP लेता हूँ, AMP, तो इसका संगत कोण क्या होगा स्टूडेंट्स, MNR, ये इसका संगत कोण होगा। इसी तरीके से QMN लेता हूँ, ये वाला कोण, तो इसका संगत कोण क्या होगा, SNT, ठीक है, ये वाला कोण। इसी तरीके से अगर मैं PMN लेता हूँ, ये वाला कोण, तो इसका संगत कोण RNT। इस तरीके से स्टूडेंट्स चार संगत कोणों की जोड़ियाँ होती है अगर कोई दो रेखा पर कोई तिर्यक रेखा होता है। अब देते अंतः कोण, कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो तथा तिर्यक के एक ही ओर हो, वह अंतः कोण की जोड़ी होती है जो अंतः भाग में हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे अंतः और बाह्य भाग कहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं ये रेखा लेता हूँ PQ, ठीक है, और दूसरी रेखा लेता हूँ RS, तो इसका बाह्य भाग मतलब ये वाला भाग है सब बाहर का, और अंतः भाग बोले तो स्टूडेंट्स एक तो ये कोण, दूसरा ये कोण, तीसरा ये कोण और चौथा ये कोण, तो ऐसे चार अंतः कोण है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में, ऐसे चार कोण अंतः भाग में तथा तिर्यक के एक ही ओर हो। स्टूडेंट्स ये जरूरी है, तिर्यक के एक ही ओर हो। तो स्टूडेंट्स ये M जो है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है QMN, ये जो एंगल है, ठीक है, इसका अंतः कोण कौन सा होगा, ये एंगल MNS, क्योंकि ये एक ही ओर है और अंतः में भी है। और एक एंगल लेंगे अगर PMN, तो इसका कौन सा होगा, RNP, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोण। तो ये दोनों जो कोण है, ये दोनों जो कोण है, ये दोनों एक अंतः कोण की जोड़ी है और ये दोनों जो कोण है वो एक अंतः कोण की जोड़ी। तो ऐसे कितने अंतः कोण की जोड़ी होती है, दो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने बताया था एंगल AMP, एंगल MNR, एंगल PMN, एंगल NRT, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी चार जोड़ियाँ मैंने संगत कोण के लिए बताई थी और दो जोड़ी जो मैंने बताई थी अंतः कोण की जोड़ियाँ। अब हम देखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है स्टूडेंट्स, कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हो तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, वह एकांतर कोण की जोड़ी होती है। यहाँ पर देखते हैं डायग्राम से स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कोण होता है, अंतः कोण जो होता है वो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं तिर्यक रेखा मानता हूँ तो ये जो अंतः कोण PMN है इसकी विपरीत कोण क्या होगी, ये कोण होगी, उल्टा है ना, PMN, इसका विपरीत कोण क्या होगा, MNS, ये होगा। और जो स्टूडेंट्स इस कोण को जो भुजा बना रही है तिर्यक रेखा के अलावा जो दूसरी भुजा थी इस कोण की, इसके तिर्यक रेखा पे दूसरी ओर जो आपने कोण लिया उसका विपरीत भुजा होना चाहिए इस तरीके से, तो ये जो कोण होगा वो कौन सा होगा, एकांतर कोण, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये भी हम ले सकते हैं कि अगर मैंने ये वाला कोण लिया मतलब कौन सा, QMN, तो इसका एकांतर कोण क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है, RNM, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। तो कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हो, दोनों कोण जो थे तिर्यक रेखा के विपरीत थे तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा, जो तिर्यक रेखा पर जो भुजा थी, ठीक है, विपरीत दिशा दर्शाती हो, अपोजिट,
वह एकांतर कोण की जोड़ी होते हैं। ठीक है, अंत एकांतर कोण की जोड़ियाँ और बाह्य एकांतर। अंत मतलब जो अंत भाग में विपरीत दिशा में जो कोण होंगे, और बाह्य मतलब जो बाह्य भाग में। तो यहाँ पे अगर मैं बाह्य की बात करूँ तो ये कोण जो है वो किसको बराबर होगा, इसको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एकांतर बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी है, और यहाँ पे ये दोनों कोण। ठीक है, और अंतः की बात करूँ तो ये कोण इसको बराबर होगा, और यहाँ पे ये जो कोण है वो इसको बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि तिर्यक रेखा क्या होती है। हमने देखा कि तिर्यक रेखा समांतर रेखा हमने सबसे पहले देखा, उसके बाद हमने तिर्यक रेखा देखा, उसके बाद हमने देखा कि तिर्यक रेखा द्वारा कौन कौन से कोण निर्मित होते हैं, जैसे कि संगत कोण, अंतः कोण, और उसके बाद हमने देखा एकांतर कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, और एकांतर कोण में अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अब इसी के ऊपर स्टूडेंट्स तुम्हारा प्रश्न संग्रह 2.1 है, जो कि मैंने पीडीएफ के रूप में बना करके आपको यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो आपका, संलग्न आकृति देखिए और आकृति में कोणों के नाम एक अक्षर में दिए गए हैं, इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संगत कोणों की जोड़ियाँ। स्टूडेंट्स पी जो है इसका संगत कोण क्या होगा, डब्लू होगा, क्योंकि हमने जो संगत कोण की परिभाषा पढ़ी थी उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो तिर्यक रेखा है उसी दिशा में ये रेखा जा रही है। दूसरा, तिर्यक रेखा की जिस ओर कोण का दूसरा भुजा है उसी और अगर दूसरा भुजा लेता हूँ तो पी की एंगल पी जो है, कोण पी जो है किसको बराबर होगा, डब्लू को। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल डब्लू। तो कोण क्यू जो है वो किसको बराबर होगा, कोण क्यू देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी जो दूसरी भुजा है ये ठीक पी के विपरीत है। ठीक है, तो क्यू किसको बराबर होगा, कोण एक्स को। ठीक है, एंगल क्यू जो है वो एंगल एक्स को बराबर होगा। ये एक जोड़ी है संगत जोड़ की। ठीक है, हमने दो जोड़ियाँ देख ली। तो कोण आर, इसकी जोड़ी किसके साथ होगी, कोण आर की जोड़ी स्टूडेंट्स किसके साथ होगी, कोण वाई के साथ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं ये एंगल बनाता हूँ तो तिर्यक रेखा के ऊपर जो भुजा जा रही है और दूसरी भुजा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हमें उसकी भुजा लेनी है, और जिस दिशा में तिर्यक रेखा जा रहा है उसी दिशा में लेना है। तो यहाँ पे कोई किसके साथ होगा, एंगल आर और एंगल वाई। ठीक है, हमने तीन कोणों की जोड़ी, संगत कोणों की जोड़ी बताई। अब एंगल एस देखो, एंगल एस के लिए सबसे तो पहले तिर्यक रेखा ले लो, इसी दिशा में कौन सी रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है। ठीक है, अब क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरी जो भुजा है जिस दिशा में जा रही है, इस कोण की भी दूसरी भुजा किस दिशा में जा रही है, तो एंगल एस जो है वो एंगल जेड को बराबर होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स संगत कोण की हमने चार कोणों की जोड़ी देख ली। अब अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियाँ, अंतः एकांतर कोण, एकांतर मतलब विपरीत दिशा में। तो एंगल एस जो है वो किसको बराबर होगा, एंगल एक्स को, और एंगल आर और एंगल डब्ल्यू ये दोनों की एक जोड़ी है। तो एंगल एस तथा एंगल एक्स ये एक जोड़ी है। ठीक है, एक्स और एस विपरीत दिशा में, और आर और डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू तथा एंगल आर ये एकांतर कोण की जोड़ियां हैं। अब संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए, निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। अंतः एकांतर कोण, स्टूडेंट्स यहाँ पे देख करके आप बताओ कि अंतः एकांतर कोण क्या है। ठीक है, अंतः मतलब अंतः भाग में, मतलब बी सी और ई एच ये अंतः भाग में, लेकिन कैसे होने चाहिए, एकांतर मतलब विपरीत दिशा में, मतलब बी और एच ये अंतः एकांतर कोण है, और सी और ई यह अंतः एकांतर कोण है। संगत कोण की जोड़ी, संगत कोण क्या होंगे स्टूडेंट्स, एक ही दिशा में होने वाले। ठीक है, जिसकी तिर्यक रेखा जिस दिशा में जा रही है और दूसरी भुजा जिस दिशा में है उसी को हम संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए का संगत कोण क्या होगा, जोड़ी क्या होगी, एंगल ई। ठीक है, एंगल बी का संगत कोण क्या होगा, एंगल एफ। एंगल डी का संगत कोण क्या होगा, एंगल एच, और एंगल सी का संगत कोण क्या होगा, एंगल जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चारों जोड़ी लिखी है। अंतः कोण हमने देखा था तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः भाग में जो कोण की जोड़ी होती है वही अंतः कोण होता है। यानी अंतः कोण की दो जोड़ियाँ होंगी, एक तो एंगल बी तथा एंगल ई ये एक जोड़ी है, और एंगल सी तथा एंगल एच ये दूसरी जोड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, आप काम करिए, ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको होमवर्क करने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्न संग्रह 2.1 है वो ख़त्म होता है, 2.1 ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको सब समझा होगा। वीडियो बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। आपका जो प्रश्न चैप्टर दूसरा है वो शुरू हो चुका है, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, जिसका प्रश्न संग्रह हमने 1 कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद रखता हूँ कि आपको सब समझा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।